आपसे मैं जानना चाहूंगा कितना आज ये भावुक पल है आप लोगों के लिए, किस तरीके से आप लोग याद करते हैं अजीत दादा को? अजीत दादा, हमको लगता है कि अजीत दादा हमारे बीच में है, अभी तक गए नहीं, या है हमारे बीच है, ऐसा लगता है। अजीत दादा हर वक्त हमारे बीच में रहते थे और हमारे युवकों को किसी एक कार्यकर्ता के लिए अजीत दादा जो है कितने बड़े नाम थे, क्या वो अपने परिवार के जैसे आप लोगों को लगते हैं? दादा नाम में जितनी ताकत है उतनी दादा में ताकत थी, और दादा जो काम करते थे, जो बताते थे, वो हमसे कराते थे और कराते थे। अजीत दादा अमर रहे, अजीत दादा फिर दोबारा आओ, फिर वापस आओ। क्या आप आज आखिरी बार उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि एक अंतिम बार आप उन्हें देख सके, मन भर के देख सके? दादा को देखने के लिए हम लोग सुबह से इधर लाइन से खड़े हैं। कहाँ से आए हैं? हम इधर ही बारामती के प्रॉपर रहने वाले हैं। कल रात से हम लोग इधर ही है, कल से हम लोग इधर ही है बारामती में। जैसा हम लोग को मालूम पड़ा, हमारे ऊपर पहाड़ का ये हो गया है, दुख बोले तो हमारा पूरा बारामती अनाथ हो गया है। हमारे लिए दादा हमारे पिताजी के समान थे, उनके लिए हम कुछ सब कह भी नहीं सकते कि उनके वजह से हम लोग आज इधर बारामती में 10 साल से हम लोग रोजी रोटी खा रहे हैं। आप बताइए, आज आंसू जो है वो थम नहीं गए, आंखें सबकी नम है। अजीत दादा को अंतिम विदाई देने के लिए हम आए यहाँ से, यहाँ पे अहिल्या नगर से आए। अजीत दादा को शब्द में बयां नहीं कर सकते। अजीत दादा का नेतृत्व इतना बड़ा था कि वो बहुत ही उत्तम प्रशासक थे और उनका नेतृत्व पूरा विजनरी था। हमने बहुत बड़ा नेता को खो दिया है, हमने मतलब हमारी पूरी इंडिया ने खो दिया। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर मुझे कई सारे लोगों की जो आंखें हैं वो आज गमगीन दिखाई दे रही हैं, आंसू जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं, ये बारामती के लोकल रेसिडेंट हैं, ये लोकल रेसिडेंट्स हैं, ये सीधे परिवार का हिस्सा नहीं है लेकिन उनके एक बड़े परिवार का हिस्सा है। यही वजह है कि जब कोई आपके परिवार का हिस्सा होता है तभी आंसू निकलते हैं, वरना ये तस्वीर दर्शकों को जरा दिखाना जरूरी है। ये शरद पवार पहुंच गए हैं विद्या प्रतिष्ठान मैदान में। शरद पवार पहुंचे हुए हैं, चाचा लगते हैं रिश्ते में, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा अजीत दादा पवार ने, एक बड़ा मुकाम हासिल किया। और जब ये खबर आई कि अजीत दादा पवार इस दुनिया में नहीं रहे तो शरद पवार काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने इस पर सियासत ना करने की बात भी कही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बारामती से तस्वीर, ये विद्या प्रतिष्ठान मैदान की तस्वीर। अब से कुछ ही देर में तमाम वीवीआईपी जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। कुछ ही देर में वो तस्वीरें आएंगी जब अंतिम सफर पर निकलेंगे अजीत दादा पवार। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, शरद पवार वैसे कहिए तो रिश्ते में भतीजे लगेंगे, लेकिन जैसा हमने देखा एक वक्त आया जब राजनीतिक टकराव के चलते अलग अलग भी हुए, लेकिन जब तक इनके सानिध्य में थे किसी बेटे की तरह अजीत दादा पवार इनके साथ रहे। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, अंतिम विदाई देने के लिए शरद पवार पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शरद पवार आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और अभी जैसा कि खबर मिल रही है, जैसा कि पूरा शेड्यूल प्लान किया गया है, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, यहां पर पहुंचेंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। चूंकि 11 बजे यहां पर अंतिम संस्कार होना है, लेकिन काफी पहले शरद पवार यहां पर पहुंच चुके हैं। और इसमें आप इन तस्वीरों में आप वो शून्य जो बारामती के लोगों के लिए जो एक बड़ा सा शून्य है, उसको बहुत आसानी से उसका आभास कर पाएंगे। ये समझ पाएंगे कि यहां के लोगों ने क्या खोया है। क्योंकि अजीत दादा, अगर दादा कहा जाता है अजीत पवार को, तो उसमें इस दादा की पदवी को उन्होंने हासिल किया। लोग बड़ा भाई मानते थे, उनका जनता दरबार हमेशा लोगों के बीच काफी प्रचलित रहा, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि समस्या का समाधान हो सकता है तो अजीत दादा पवार के जनसंपर्क में ही समाधान हो सकता है। तो ऐसे में अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। राकेश और अतुल आपका रुख करते रहेंगे और आपके जरिए एक एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा कितना आज ये भावुक पल है आप लोगों के लिए, किस तरीके से आप लोग याद करते हैं अजीत दादा को? अजीत दादा, हमको लगता है कि अजीत दादा हमारे बीच में है, अभी तक गए नहीं, या है हमारे बीच है, ऐसा लगता है। अजीत दादा हर वक्त हमारे बीच में रहते थे और
हमारे युवकों को। किसी एक कार्यकर्ता के लिए अजीत दादा जो है कितने बड़े नाम थे, क्या वो अपने परिवार के जैसे आप लोगों को लगते हैं? दादा नाम में जितनी ताकत है उतनी दादा में ताकत थी। और दादा जो काम करते थे, जो बताते थे, वो हमसे कराते थे और कराते थे। अजीत दादा अमर रहे, अजीत दादा फिर दोबारा आओ, फिर वापस आओ। क्या आप आज आखिरी बार उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि एक अंतिम बार आप उन्हें देख सके, मन भर के देख सके? दादा को देखने के लिए हम लोग सुबह से इधर लाइन से खड़े हैं। कहाँ से आए आप? हम इधर ही बारामती के प्रॉपर रहने वाले हैं। कल रात से हम लोग इधर ही है, कल से हम लोग इधर ही बारामती में। जैसा हम लोग को मालूम पड़ा, हमारे ऊपर पहाड़ का ये हो गया है, दुख बोले तो हमारा पूरा बारामती अनाथ हो गया है। हमारे लिए दादा हमारे पिताजी के समान थे, उनके लिए हम कुछ शब्द कह भी नहीं सकते कि उनके वजह से हम लोग आज इधर बारामती में 10 साल से हम लोग रोजी रोटी खा रहे हैं। आप बताइए, आज आंसू जो है वो थम नहीं गए, आंखें सबकी नम है। अजीत दादा को अंतिम विदाई देने के लिए हम आए यहाँ से, यहाँ पे अहिल्या नगर से आए। अजीत दादा को शब्द में बयान नहीं कर सकते। अजीत दादा का नेतृत्व इतना बड़ा था कि वो बहुत ही उत्तम प्रशासक थे और उनका नेतृत्व पूरा विजनरी था। हमने बहुत बड़ा नेता को खो दिया है, हमने मतलब हमारी पूरी इंडिया ने खो मैं दिया है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर मुझे कई सारे लोगों की जो आंखें हैं वो आज गमगीन दिखाई दे रही हैं, आंसू जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं, ये बारामती के लोकल रेसिडेंट हैं, ये लोकल रेसिडेंट्स हैं, ये सीधे परिवार का हिस्सा नहीं है लेकिन उनके एक बड़े परिवार का हिस्सा है। यही वजह है कि जब कोई आपके परिवार का हिस्सा होता है तभी ये आंसू निकलते हैं, वरना ये तस्वीर दर्शकों को जरा दिखाना जरूरी है। ये शरद पवार पहुंच गए हैं विद्या प्रतिष्ठान मैदान में। शरद पवार पहुंचे हुए हैं, चाचा लगते हैं रिश्ते में, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा अजीत दादा पवार ने, एक बड़ा मुकाम हासिल किया। और जब ये खबर आई कि अजीत दादा पवार इस दुनिया में नहीं रहे तो शरद पवार काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने इस पर सियासत ना करने की बात भी कही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बारामती से तस्वीर, ये विद्या प्रतिष्ठान मैदान की तस्वीर। अब से कुछ ही देर में तमाम वीवीआईपी जो है वो यहां पहुंचना शुरू होंगे। कुछ ही देर में वो तस्वीरें आएंगी जब अंतिम सफर पर निकलेंगे अजीत दादा पवार। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, शरद पवार वैसे कहिए तो रिश्ते में भतीजे लगेंगे, लेकिन जैसा हमने देखा एक वक्त आया जब राजनीतिक टकराव के चलते अलग अलग भी हुए, लेकिन जब तक इनके सानिध्य में थे किसी बेटे की तरह अजीत दादा पवार इनके साथ रहे। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, अंतिम विदाई देने के लिए शरद पवार पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शरद पवार आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और अभी जैसा कि खबर मिल रही है, जैसा कि पूरा शेड्यूल प्लान किया गया है, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, यहां पर पहुंचेंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। चूंकि 11 बजे यहां पर अंतिम संस्कार होना है, लेकिन काफी पहले शरद पवार यहां पर पहुंच चुके हैं। और इसमें आप इन तस्वीरों में आप वो शून्य जो बारामती के लोगों के लिए जो एक बड़ा सा शून्य है, उसको बहुत आसानी से उसका आभास कर पाएंगे। ये समझ पाएंगे कि यहां के लोगों ने क्या खोया है। क्योंकि अजीत दादा, अगर दादा कहा जाता है अजीत पवार को, तो उसमें इस दादा की पदवी को उन्होंने हासिल किया। लोग बड़ा भाई मानते थे, उनका जनता दरबार हमेशा लोगों के बीच काफी प्रचलित रहा, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि समस्या का समाधान हो सकता है तो अजीत दादा पवार के जनसंपर्क में ही समाधान हो सकता है। तो ऐसे में अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। राकेश और अतुल, आपका रुख करते रहेंगे और आपके जरिए एक एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।